हाय कैंसर साइंस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है दिसंबर का, ये मंथ ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। कैंसर साइन, ओह वी हैव द हर्मिट। मुझे ऐसा लग रहा है करेंटली आप सफ़र कर रहे हो और ये जो सफरिंग है ये इस वजह से है क्योंकि कोई आपसे प्यार नहीं करता, आपको ऐसा लगता है। और ये मे भी सच भी हो सकता है बट मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि आप अभी बस करेंटली ऐसा फील कर रहे हो, बाद में आप सही हो जाओगे। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि करेंटली आप इससे सफ़र कर रहे हो कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, शायद कोई मेरे लिए नहीं बना है, ऐसे करके कुछ थॉट्स आपको आ रहे हैं जिसकी वजह से आप सफ़र कर रहे हो। आप अंदर ही अंदर सफ़र कर रहे हो लेकिन आप किसी को दिखा नहीं रहे हो। लेट्स सी दिसंबर का मंथ कैसा रहेगा आपका। थैंक यू, थैंक यू। वाओ, देखिए जो भी काम आप कर रहे हो कैंसर साइन, मन लगा के करिए। क्या है कि आप कंफ्यूज होकर के कर रहे हो, आपको मन नहीं है तब कर रहे हो। आप ऐसे आप इस वजह से कर रहे हो क्योंकि आपको उससे कुछ बेनिफिट चाहिए है। देखिए आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये थॉट तो है ही कि आपको कोई उस काम से फ़ायदा होगा या फिर आगे चल के वो काम आपका आगे बढ़ेगा तो आपको फ़ायदा होगा, ऐसा कुछ है। लेकिन देखिए काम को कोई भी आप काम कर रहे हो खूबसूरती से अपने काम को करिए, अच्छे से करिए, मन लगा के करिए। कोई भी आप काम कर रहे हो तो ठीक है, इसलिए मत करिए कि किसी ने बोल दिया अब ज़बरदस्ती करना पड़ेगा, नहीं। मन लगा के अपने काम को करिए जो भी आप कर रहे हो। ठीक है, अगर वो काम में आपका मन नहीं लग रहा है देन काम को करने के तरीके को बदलिए। ऑप्शन नहीं है तो आपको वही काम करना पड़ेगा, लेकिन अगर ऑप्शन है आपके पास कि आप काम बदल सकते हो या फिर आप उसमें कुछ चेंजेस ला सकते हो तो क्यों नहीं चेंजेस ला रहे हो, क्यों बैठे हुए हो ऐसे करके। वी हैव टू ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो क्यों बैठे हुए हो, मैं यही बोल रही थी आपसे कि आप क्यों बैठे हुए हो, चेंजेस लेकर के आओ। वी हैव टू ऑफ सोर्ड्स जो आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आप वैसे तो बहुत सही रहते हो लेकिन कभी कभी जब आप दूसरों की ग्रोथ देखते हो या फिर देखते हो कि दूसरा दूसरा जो इंसान है उसने अपनी लाइफ में ये अचीव कर लिया या फिर उसकी लाइफ सही होगी आपकी नहीं हुई, तो वो टाइम आपके लिए एक डिस्टर्बिंग टाइम हो जाता है और उसके बाद आप अपने काम से फ्रस्ट्रेट होते हो, उसके बाद आप खुद से फ्रस्ट्रेट होते हो, उसके बाद आपको कोई काम में मन नहीं लगता, आप सोचते हो आप बेस्ट नहीं कर पा रहे, आप सोचते हो आपके काम में वो दम नहीं है जिसकी वजह से वो काम आगे बढ़ सके। ऐसे ऐसी थिंकिंग लेकर के आते हो, लेकिन आप ये भूल जाते हो कि वो उसका समय है जहाँ पे वो अपनी लाइफ में अच्छी अपना 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 अच्छा समय जी रहा है, अपने अच्छे दिन देख रहा है। आपका भी समय आएगा। देखिए उस इंसान ने भी मेहनत करी है, आपने भी मेहनत करी है, इट इज़ जस्ट दैट समय होता है हर एक चीज़ का। जब समय होगा तो आपको ज़्यादा मेहनत करना ही नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली चीज़ें आपको मिलती जाएंगी जिन चीज़ों के लिए आप मेहनत कर रहे हो, राइट। और जब समय नहीं होगा तो बस मेहनत ही मेहनत करते जाएंगे, दिखता कुछ नहीं है, ऐसा ही होता है, राइट। तो ट्रस्ट मी, जस्ट करेंटली देखिए कि अगर आपको ये थॉट आ रहा है तो ये क्यों आ रहा है। अगर किसी इंसान को देख करके आ रहा है तो अपने माइंड से इस चीज़ को हटा दीजिए कि आप दूसरों को देख करके ये सोचो कि मेरे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा, या फिर आप उस इंसान को देखना बंद करो कुछ समय तक। आप थोड़ा सा अपने स्टेबल हो जाओ, ठीक है, अपनी चीज़ों को लेकर के स्टेबल रहो। ऐसा नहीं कि दूसरे देखो, आज आप किसी दूसरे इंसान को देख कर कैसा फील कर रहे हो, कल को किसी और दूसरे इंसान को देख कर कैसा फील करोगे। तो आपको बेसिकली खुद के इस थॉट को बदलना चाहिए, ठीक है। बिकॉज आज नहीं तो कल आपको ऐसा लगता रहेगा अगर आप खुद के अंदर बदलाव नहीं लेकर के आओगे तो देखिए सबसे पहले कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है, स्टेबिलिटी लेकर के आइए, स्टेबल होइए कि अगर आपको एक काम करना है तो एक ही काम करना है। आप में भी सोच रहे हो एक साथ दो काम करना है या फिर एक साथ दो चीज़ों को हैंडल करना, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट काम है आपके लिए भी और ऑब्वियसली किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए भी, क्योंकि आप उसमें कंफर्टेबल नहीं होगे जल्दी। आपको लगता रहेगा कि आपको एक हेडेक सा होता रहेगा कि ये भी करना है वो भी करना है, मुझसे नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और जब हम एक साथ कोई दो काम को संभालते हैं तो हमारा ब्रेक डाउन जल्दी होता है, राइट। तो आपको देखना चाहिए कि आप कैसे हैंडल कर सकते हो और हर एक चीज़ देखिए, हर एक पॉसिबिलिटी देखिए और हर एक चीज़ देखिए कि अच्छा क्या होगा और उसका माइनस पॉइंट क्या होगा, उसका प्लस पॉइंट क्या होगा। हर एक चीज़ देखिए, ऐसा नहीं कि अच्छी अच्छी चीज़ें देख ली क्योंकि वो काम अभी अच्छा लग रहा है तो आगे भी अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कोई काम बस अभी अच्छा लग रहा है क्योंकि वो नया है, उसके बाद धीरे धीरे करके जैसे वो काम पुराना लगेगा आपको लगेगा कि ये काम करने से अच्छा हम एक ही काम में एफर्ट डालें पूरा, राइट। तो आपको देखना चाहिए, हर एक चीज़ देखिए उसके बाद ही कुछ नया करने का सोचिए। बिकॉज आप थोड़े समय बाद अगर आप नहीं सुनोगे इस बात को, इस गाइडेंस को नहीं सुनोगे तो थोड़े समय बाद आप दोनों में अटक के रह जाओगे, ना यही कर पाओगे अच्छे से ना वही कर पाओगे अच्छे से। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल, ओके, देन वी हैव नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स, ये अपराइट में आया है।
दिसंबर के बारे में बात करें तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल से यस, कैंसर साइन, क्वीन ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कुछ अचीव कर रहे हो, आप बहुत कुछ देख रहे हो, बहुत कुछ, जैसे आप बहुत सारे अपने ड्रीम्स देखे, आपने बहुत कुछ सोचा है अचीव करने का, आप उसके प्रति मेहनत भी कर रहे हो, और ट्रस्ट मी, आप जितने मेहनत कर रहे हो आपको उसका फल भी मिलेगा। लेकिन आप ट्रस्ट ना करके ये बोल रहे हो कि ज़िंदगी में, दुनिया में जितना भी दुख है सब मेरी किस्मत में लिख दिया गया है, ये गलत है। ऐसा नहीं है। आपको, आप देखिए देखिए, दुख और सुख की अगर हम बात करें तो इंसान जो जैसा करता है उसको वैसा मिलता है, राइट। अगर इन द पास्ट, अगर मतलब इन द पास्ट मतलब पास्ट लाइफ के बारे में बात कर रही हूँ, कि अगर आपने किसी के साथ बुरा करा था तो आपको अभी का बुरा मिल रहा है, ठीक है। एंड अगर आपका समय खराब चल रहा है, जो भी है, देखिए ये आपके कर्मों की वजह से है, इसमें भगवान ने कुछ नहीं करा है, ठीक है। भगवान तो आपका साथ देते हैं, वो आपको प्यार करते हैं, जो करा है आपने खुद से करा है, ठीक है। जो करते हैं हम इंसान करते हैं, हम अपनी गलतियों के जिम्मेदार हम खुद होते हैं, हम अपने बुरे वक्त के जिम्मेदार हम खुद होते हैं, ठीक है। समय कैसा भी हो, हम हर चीज़ के जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि हम कर रहे होते हैं जो कर रहे होते हैं, हमारा कर्मा होता है। ऊपर वाला हमसे प्यार करता है, वो चाहे तो आपके लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ लिख दे, है ना, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, कर्म है। तो ऊपर वाले को कोसने से अच्छा है, ऊपर वाले को भला बुरा कहने से अच्छा है कि उन्होंने मेरे लाइफ में दुख दुख सारा लिख दिया है, मुझे अच्छे लोग नहीं मिलते, ऐसा है वैसा है। ऊपर वाले को मत कोसो, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है, जो करा है आपने करा है, आपके उस पास्ट लाइफ के, उसके पास्ट लाइफ के कर्म आज रहे हैं, जिसकी वजह से आप अभी सफ़र कर रहे हो, है ना। देखिए मैं यही बोलूँगी, अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर मत करिए। वो उसकी लाइफ है जहाँ पे उसको थोड़ी मेहनत में मिल गया, या फिर उसको उसको ज़्यादा मेहनत लगी होगी, आपने देखा नहीं है अच्छे से, या फिर मे भी उस इंसान ने दिखाया नहीं है। अपना है जिसका जो है, ठीक है, वो उसकी किस्मत या आपकी किस्मत। अपनी लाइफ को उससे कंपेयर करके खुद को मत ऐसा फील करवाइए कि आपको कभी कुछ मिल नहीं सकता, ठीक है। ये बहुत बुरी बात है। हर किसी को अपना समय पर मिलता है, और हर किसी को अपनी किस्मत का मिलता है, कोई किसी दूसरे से छीन नहीं सकता, ठीक है। छीनता भी है तो कुछ समय तक ही छीन सकता है, यकीन करिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल आपको इस चीज़ के बारे में बता रही है कि दिसंबर का जो मंथ है उसमें आपको आप मे भी थोड़ा सा देखोगे, स्टेबिलिटी आप देखोगे कि आप खुश हो अपने काम में। आप इस समय को भूल जाओगे कि ये जो समय है अभी जहाँ पे आप इंडिसाइसिव होकर के कोई भी चीज़ बस करना है करके कर रहे हो, दिसंबर में ये चीज़ बिल्कुल नहीं होगी, और आप बिल्कुल इसका अपोजिट करोगे, बहुत ही स्टेबल हो, बहुत ही काम हो, और हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हो, राइट। नाइट ऑफ कप आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि दिसंबर के मंथ में ऐसा हो सकता है कि आपकी तरफ कोई इंसान आए, कोई प्रपोजल आए, या फिर कोई पास्ट का इंसान भी आपके लाइफ में वापस आ सकता है, बिकॉज ये का डिवोर्स में आया था ना, तो कोई पास्ट का इंसान भी आपके लाइफ में वापस आ सकता है, जो बेसिकली आपको बताए कि उससे गलती हो गई, ये हो गई, वो हो गई। अब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस इंसान को रखना चाहते हो कि नहीं रखना चाहते। बाकी मैंने बता दिया कि यहाँ पे कोई इंसान है जो आपके पास्ट से आपके तरफ आ रहा है, ठीक है। देखिए अगर मैं आपको ऐसे बताऊँ इस इंसान के बारे में, तो ये इंसान ऐसे तो बड़ा ही जेन्युइन होकर के आ रहा है, ठीक है। यानी कि इसका बहुत ही क्लियर है ये कि इसको आपसे क्या बात करनी है, और इसको अपनी जैसे इसमें जो गलतियाँ करी है इसको कवर कैसे करना है, बहुत ही क्लियर है इन चीज़ों में। बट ये देखो, एक वही बात होती है कि एक जो इंसान होता है वो, ये जो इंसान है वो बदलता रहता है, ठीक है। ये अभी कुछ बोल रहा है, कभी कुछ और बोलेगा, फिर कभी कुछ और बोलेगा, फिर कभी कुछ और बोलेगा। ये एक बात पे नहीं टिकेगा, ठीक है, जैसे इन्होंने इन द पास्ट करा था, ठीक है। तो बेहतर है कि आप सारी उसकी गलतियों को नज़रअंदाज मत करो, ठीक है। ज़रूरी नहीं हर बार कोई अपनी गलती को लेकर के गिल्टी फील कर रहा है, ऐसा दिखाए तो वो गिल्टी हो, ठीक है। कई बार लोग ऐसा दिखाते हैं क्योंकि वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। तो बेहतर है कि आप थोड़ा समझो, समझदार बनो, ठीक है। इमोशंस में मत बहना, क्योंकि ये इंसान में भी आपको इमोशनल फूल समझता है, तो हर एक चीज़ को इमोशनली बोलेगा, हर एक चीज़ को बेसिकली दिखाएगा कि ये उदास है, ये दुखी है, क्योंकि इसने गलती कर दी है, इसको अब रियलाइज़ हो रहा है। जिसको तब नहीं रियलाइज़ हुआ था उसको अब क्या ही रियलाइज़ होगा, समझने की बात होती है। तो मैंने आपको बता दिया जो था। अब बाकी चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपको ये बता रहा है दिसंबर के मंथ में कि आप अपनी लाइफ में अच्छे दिन देखने वाले हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि दिसंबर के मंथ के लिए आया तो हर दिन आपका अच्छा गुजरेगा, बट ऐसा है कि जितना भी दिन आपका अच्छा गुजरेगा आप सेटिस्फाई रहोगे। आप बोलोगे चलो इतने साल सॉरी इतने महीने जो आपके रहे जहाँ पे आपने वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन देख ली, जितना आप बर्दाश्त भी नहीं कर सकते तो उन चीज़ों को भी आपने देख लिया, उस मुकाबले दिसंबर का मंथ आपके लिए काफ़ी अच्छा जाएगा।
ट्रस्ट मी, आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है दिसंबर का मंथ काफ़ी अच्छा है उन सारे महीनों से। तो दिसंबर का मंथ एक बहुत ही लाइक पीसफुल मंथ रहेगा, पेशेंस हर चीज़ में है, मेहनत कर रहे हो आप, कहीं ना कहीं हर चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो। बस मैं एक चीज़ से डिसअपॉइंट हूँ कैंसर साइन आपसे, एक छोटी सी चीज़ से डिसअपॉइंट हो कि आप भगवान को क्यों कोसते हो। जो नहीं कोसते उनकी मैं बात नहीं कर रही, लेकिन जो कोसते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। वेरी बैड। आप उदास हो, आपको गुस्सा आ रहा है, आप जो भी हो, ऊपर वाले को कोसना गलत बात है। देखो इंसान जो है उनका कर्म होता है, ठीक है। अगर आज मैं रो रही हूँ तो मैं मेरे अपने कर्म रहे हैं इन द पास्ट, मैंने किसी को रुलाया होगा तभी मैं आज रो रही हूँ, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ इस दुनिया में बेवजह नहीं होती। आज आप किसी को मार के जाओगे, कल कोई आपको दुगरा तमाचा मार के जाएगा, राइट। तो जो इंसान जैसा करता है उसको वैसा मिलता है ना। इसमें भगवान का कोई रोल ही नहीं है, ऊपर वाला कहीं से कहीं तक आता ही नहीं है। वो तो हमारा साथ देते हैं, ऊपर वाले हमारा साथ देते हैं, ठीक है। वो हमसे प्यार करते हैं। गलत है ऊपर वाले को कोसना, वेरी बैड। मैं इस बात पे कभी एग्री नहीं करती, ना ही मैं कभी एग्री करूंगी। भले आप कितना भी बोल लो ये है वो है, मैं नहीं मानती इस चीज़ को। हम अपने कर्मों के जिम्मेदार खुद होते हैं, ठीक है। आज हमें चोट लगी, हमने किसी का दिल दुखाया होगा, कुछ भी होगा, ठीक है, एनीथिंग, कुछ भी होगा, ठीक है, जो हमें नहीं याद है। इसमें ऊपर वाले को कोसना ये गलत बात होती है। ऊपर वाले को भला बुरा कहना या फिर ये बोलना कि आप मुझे कभी खुश नहीं देख सकते, जिसकी वजह से हर वक्त कुछ ना कुछ चैलेंजेस, कुछ ना कुछ लाइफ में प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, ये गलत है, ठीक है। जितने आप जितने दिन उनको कोसते हो, जितना आप वो करते हो ना, उनको भला बुरा कहते हो, जितना आप रूडली बोलते हो हर एक चीज़, ऊपर वाले को जितना आप कोसते हो ना, उतना कभी प्यार से बोलोगे ना कुछ खुशी के लिए, तो वो आपके लाइफ में खुशियों की एकदम जमात लगा देगा। मतलब कहते हैं ना कि इतना सारा खुशी खुशी आता रहेगा। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, वो बात अलग है, लेकिन आप समझो मैं क्या बोल रही हूँ, है ना। तो कभी एकदम दिल से खुश होकर के बोला करो। दुख में तो हर कोई रोता है, ठीक है, खुशी में हर कोई भगवान को भूल ही जाता है, इतना याद रखना, ठीक है। अपने दुख के समय में हर कोई भागता है कि अरे भगवान जी, अरे भगवान जी, अरे भगवान जी। जो सुख के समय में याद रखे भगवान को, उसका साथ भगवान कभी नहीं छोड़ते, ठीक है। जो आजकल के सभी लोग करते हैं, जो दुख आता है तो चले जाते हैं भगवान के पास, और जब सुख आता है तो याद भी नहीं करते, ठीक है। ये मत बनिए, ये मत करिए कभी। वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव एस ऑफ कप्स। आप बताओ आपको कैसा लगेगा जब जैसे आप हो, ठीक है, आपको मैंने खुशियों में अपने शामिल कर लिया, सॉरी अपने दुख में शामिल कर लिया, आपसे सॉरी, मैंने आपको अपने दुख में शामिल कर लिया, मैंने आपको अपना दुख बताया, ठीक है, बोला कि आप जिम्मेदार हो मेरे दुख के। अपने सुख के टाइम में मैं चिल कर रही हूँ और मैंने आपको बोला भी नहीं कुछ, और ना ही मैंने आपको बताया कि मेरी लाइफ में कोई खुशी आई है, या फिर मैंने ज़रा सा भी थैंक यू नहीं बोला आपको अपनी खुशी के लिए। ये तो गलत बात हुई, है ना। तो जितना दुख के लिए बोलते हो उतना सुख के लिए भी बोलो, क्योंकि सुख दुख अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाला कर रहा है तो थैंकफुल रहो ना उस चीज़ के लिए, ठीक है। दुख में कोसना और सुख में भूल जाना ये बात गलत है, ठीक है। तो कभी थैंक यू होकर के देखो चीज़ों के लिए, कभी दिल से थैंक यू बोलो जो हो रहा है, ठीक है। सच में मैं आपको बता नहीं सकती, जितना ज़्यादा थैंकफुल रहोगे ना उतना ज़्यादा भगवान आपको आपकी लाइफ में बहुत सुख देगा, बहुत कुछ देगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा हर चीज़ से डिसअपॉइंट होगे और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे ना, उतना ज़्यादा लाइफ में डिसअपॉइंट होते रहोगे और लाइफ में हमेशा ये देखते रहोगे कि दुख ही दुख है, ठीक है। तो ये चीज़ गलत है। जिन्होंने भी करा है मैं बोलूँगी अगली बार से मत करना, ठीक है, ठीक है। आपने एक बार करा, 2 बार करा, अब दोबारा मत करना, कभी भी ऊपर वाले को मत कोसना, ठीक है। क्योंकि वही वो साथ है, तभी ये सिचुएशन आपके लिए उतनी वर्स्ट नहीं है। भले सिचुएशन कितनी भी वर्स्ट हो, उतनी वर्स्ट नहीं है जितनी वो सिचुएशन हो सकती थी वर्स्ट, राइट। ऊपर वाला साथ है तभी है, समझो मेरी बात को। वो नहीं तो कुछ नहीं, उनका साथ है तो सब है। जिस दिन समझ जाओगे ना उस दिन ये बोलना भूल जाओगे कि ऊपर वाला मेरे लाइफ में दुख देता है ठीक है। भले आप दूसरे वर्ड्स में बोलो, लेकिन बोलते आप यही हो, इनडायरेक्टली बोलते यही बात हो। 4 ऑफ सोर्ड्स है एंड वी हैव एस ऑफ कप्स। तो ऐसा हो सकता है दिसंबर के मंथ में कि आप थोड़ा सा स्ट्रेस में रहो, थोड़ा सा आप देखो कि बेसिकली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उस चीज़ की वजह से थोड़ा सा आप स्ट्रेस में रह सकते हो। आप ये सोच सकते हो कि ये साल निकले जा रहा है और अभी तक जो करना था वो नहीं वो नहीं अचीव कर पाया हूँ, या फिर वो नहीं अचीव कर पाई हूँ, पता नहीं अब क्या होगा। तो इस समय पर आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। ओके, सो लेट्स सी, अब हम कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। ये दिसंबर के मंथ में ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप
कुछ अपने लाइफ में कुछ आप आपने बहुत अचीव की, मतलब कुछ बहुत बड़ा आप अचीव कर रहे हो दिसंबर के मंथ में, जो अनएक्सपेक्टेडली आपके तरफ आएगा, ठीक है। तो आपको उस चीज़ के लिए बहुत ग्रेटफुल रहना है। कुछ लोगों के लिए आप पास्ट की चीज़ों से हील हो रहे हैं, एंड फाइनली अब आप पास्ट में वापस से जाना छोड़ दोगे, या फिर पास्ट के लोगों को एक्सेप्ट करना छोड़ दोगे, राइट, उनके बारे में सोचना छोड़ दोगे। तो ये सब कुछ बेसिकली इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि हील हो रहे हो कुछ चीज़ों से आप। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज हो रही है, कुछ चीज़ों के बारे में आप गहराई से कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छा है कैंसर साइन, बिकॉज इस चीज़ की वजह से बहुत बदलाव आएंगे, ट्रस्ट मी। लुक, चाहो, देखो, अगर आप अपने लाइफ में चाहोगे ना कि मेरी लाइफ में खुशियाँ आए और सारी चीज़ें हो, दिल से मांगोगे, लालच से नहीं। देखिए, दिल से मांगना कोई चीज़ और लालच से मांगना, ये दोनों में बहुत अंतर होता है ना। तो दिल से मांगिए ऊपर वाले से कि अगर खुशियाँ मेरे किस्मत में लिखी गई है तो मुझे खुशियाँ दीजिए, है ना। लालच से मांगोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। जैसे कई लोगों का होता है कि वो भगवान का नाम लेते हैं क्यों, क्योंकि उनको कुछ चाहिए होता है, ऐसे वो भगवान को याद नहीं करते। उन कुछ लोगों को ये बात बुरी लग जाती है, बहुत बहुत बुरे तरीके से उनको बुरी लग जाती है। मैं जो भी बोलती हूँ ना, अगर मैं बोलूँगी कुछ भी तो लोगों को बुरा लग जाएगा, लेकिन ट्रस्ट में मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, ऐसा होता है। और वो चीज़ उनको भी पता है कि ऐसा वो करते हैं, इस वजह से उनको बुरा लगता है, क्योंकि वो खुद को फेस ही नहीं करना चाहते। हर कोई नहीं करता, लेकिन जो करता है मैं उसकी बात कर रही हूँ, जो नहीं करता ऑब्वियसली मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। क्या होता है कि जब बुरा समय आता है तो आप ऊपर वाले को बुलाते हो, सही समय आता है तो आप उनको पूछते भी नहीं हो, कभी उनको अपनी खुशी में शामिल नहीं करते, है ना। अपने बुरे वक्त में शामिल कर लेते हो उनको बोलते हो आप पूरे तरीके से साथ दो। आई एम सो सॉरी। मैंने बीच में कैमरा इस वजह से बंद कर दिया था क्योंकि बहुत आई डोंट नो कैमरा में आया है कि नहीं, लेकिन अच्छा, लीव इट। ओके, तो मैं यही बता रही थी आपको कि आप, क्या होता है, कई लोग अपने बुरे वक्त में भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन सही वक्त जब उनका आता है, अच्छा समय आ जाता है, तो वो भूल जाते हैं, राइट। वो सब जो बुरे वक्त में वो कर रहे होते हैं, पूजा पाठ और जो भी वो कर रहे होते हैं, वो सही वक्त आते आते वो छोड़ देते हैं उन सारी चीज़ों को करना, राइट। तो सही नहीं है, ठीक है। अगर आप कर रहे हो तो मतलब अपने अपने दिल से करिए जो कर रहे हो, ठीक है। और आपको अगर नहीं करना है तो मत करिए, लेकिन अगर कर रहे हो तो दिल से करिए। ऐसा करना छोड़ना ये गलत बात होती है, ठीक है। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। ओके, यस, मैं ये भी बोलूँगी कि मेरे कोई भी बात का बुरा मत मानिएगा कैंसर साइन, बिकॉज अगर अगर ऐसा है कि कुछ लोगों को बुरा लग जाता है छोटी छोटी बातों पे, तो आई एम सो सॉरी, बट मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है, तो बुरा मत मानिएगा, ठीक है। बिकॉज जो एनर्जीज थी मैंने उसी हिसाब से आपको बताया, ठीक है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मेरी बातों को किस तरीके से लेना है, आपको समझना है या आपको बुरा मानना है। एंजल्स जो आपको मैसेज देना चाह रहे हैं वो यही है कि दिसंबर का जो मंथ है वो बेसिकली एक फ्रीडम का मंथ है, ठीक है। इस मंथ में आप देखोगे कि कहीं ना कहीं जो आप चाह रहे हो, कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए वैसा सेटिस्फाइड आप हो अपने मेहनत को लेकर के, कहीं ना कहीं जो करना चाह रहे हो वो कर पा रहे हो, ठीक है। यस, दिसंबर का मंथ एक वो मंथ भी हो सकता है जहाँ पे कुछ चीज़ों को लेकर के आपको ऐसा लगे कि अब कब तक और स्ट्रगल करना पड़ेगा, कब तक और मेहनत करनी पड़ेगी, कब तक और सब कुछ चलेगा। बट ट्रस्ट मी, बहुत जल्दी आप बहुत सारे बदलाव देखोगे, बहुत बहुत सारे चेंजेस देखोगे, ठीक है। और दिसंबर का मंथ उतना हार्ड मंथ नहीं है आपके लिए, बट ये थोड़ा सा चैलेंजेस लेकर के आ सकता है आपके सामने, और ये चैलेंजेस कोई और नहीं, आप खुद लेकर के आ रहे हो, सोच करके कि इतना समय बीत गया, अब उस समय से लेकर के अभी तक कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं ठीक हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन बदला तो बहुत कुछ है, लेकिन आप ऑब्वियसली नेगेटिव चीज़ के ऊपर ही फोकस कर रहे हो, तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। यस, दिसंबर के मंथ में ऐसा हो सकता है। लुक, वी हैव ओपनिंग, सो यस, आपके लिए न्यू बिगनिंग है दिसंबर के मंथ में। फाइनली एक साइकिल एंड हो रहा है, फाइनली कुछ चीज़ों से आपको क्लोजर मिल रहा है, फाइनली कुछ चीज़ों को छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो और उन चीज़ों के बारे में दोबारा नहीं सोच रहे हो। पर्सपेक्टिव का कार्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर 2022 में स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक किसी से कोई भी गिले शिकवे रहे हैं, किसी ने आपका दिल दुखाया, आपने किसी का दिल दुखाया, किसी से आप नाराज़ रहे, किसी ने आपको नाराज़ कर दिया, कुछ भी हुआ, कोई भी आपको लगता है आपकी तरफ से गलती हुई, किसी को लगता है किसी दूसरे इंसान को कि उसके तरफ से गलती हुई, कुछ भी हुआ, गिले शिकवे माफ़ करिए, ठीक है। कोई भी ग्रजेस मत लेकर के चलिए दिल में, ठीक है। तो इस एंडिंग में
दिसंबर मंथ के एंडिंग में एंजल्स कितना प्यारा मैसेज दे रहे हैं आपको कैंसर साइन, कि किसी के प्रति भी दिल में नहीं रखना कि इसने मेरे साथ गलत करा, उसने मेरे साथ गलत करा, इसको नहीं करना चाहिए था, उसको नहीं करना चाहिए था, मैंने इसको हर्ट कर दिया। अगर आपको लगता है आपने किसी को हर्ट करा है, फिर कुछ भी ऐसा हुआ जो आपकी तरफ से गलती हुई है या फिर किसी दूसरे की तरफ से हुई है, तो वो आके आपको सॉरी बोल सकता है, आप उसको सॉरी बोल सकते हो अगर आप चाहो तो कोई भी गिले शिकवे नहीं लेकर के चलना है। हर किसी को सॉरी, अगर आपसे कोई गलती हुई है तो या फिर किसी से कोई और गलती हुई है तो सामने से इंसान खुद आकर के सॉरी आपको बोलेगा। कोई तो है जो मैंने आपको बताया, कोई पास्ट से आ रहा है तो मे बी वो आकर के आपको सॉरी बोले। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आपने किसी का दिल दुखाया, अपने फैमिली मेम्बर का या फिर किसी का भी, तो बेसिकली कितना प्यारा एंजल मैसेज दे रहे हैं कि ग्रजेस नहीं लेकर के चलना है कि अरे इसने मेरा दिल खा दिया, अरे इसने मेरे साथ बुरा कर दिया, उसने मेरे साथ बुरा कर दिया। मिट्टी पाओ, उसको भी बोलो 2022 जा रहा है, मैंने जो किया जाने दो और तुमने जो किया वो भी जाने दो, लेट इट बी। तो हर चीज़ को भुला के अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, बिकॉज ट्रस्ट में दिसंबर के बाद जनवरी में बहुत कुछ बदलेगा, ठीक है। और मैं आपको पूरी तो चीज़ें नहीं बताऊँगी, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको बताती हूँ। जैसे आपके फाइनेंसेस बहुत हद तक सही हो जाएंगे, ठीक है। जहाँ पे अब आप अभी आपको पॉसिबिलिटी नहीं दिखती, आपको ऐसा लगता है मेहनत करते हो जब मिलना तो कुछ है नहीं, है ना। आपको ऐसा लगता है कुछ, मतलब आपको समझ नहीं आता कि होगा भी कि नहीं होगा, कंफ्यूज रहते हो आप। मतलब उस समय तक अगर मैं देखूँ ना तो काफ़ी स्टेबिलिटी है, ठीक है। आप काफ़ी ऐसे लोगों से मिल रहे हो जो आपको बहुत साथ दे रहे हैं, आपका बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत 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 सारी चीज़ें, ठीक है। सो बस कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई, तो बहुत कुछ बदल रहा है, आप भी बहुत बदल रहे हो, आपकी थिंकिंग बहुत बदल रही है। एंड ट्रस्ट मी, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। बिकॉज जो हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है, और जो पहले भी हुआ वो आपके अच्छे के लिए ही हुआ। होप का कार्ड है। एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप बहुत समय से परेशान थे और आपको कोई चीज़ में कुछ फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा था कोई चीज़ का, चाहे वो फिर कोई रिलेशनशिप ही क्यों ना था, अगर आपको फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा था, देन दिसंबर का मंथ आपके सामने सच लेकर के आना है, ठीक है। जो जैसा है वो वैसा है, ठीक है। कोई रिलेशनशिप का फ्यूचर है तो आपको दिखाई देगा उसके साथ फ्यूचर, अगर नहीं है तो नहीं दिखाई देगा। अगर कोई काम में आपका फ्यूचर है तो वो आपको दिखाई देगा, अगर नहीं है तो नहीं दिखाई देगा, राइट। तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। एंड दिसंबर का मंथ आपके लिए एक नए नज़रिए से चीज़ों को देखिए, ठीक है। एक अलग नज़रिए से चीज़ों को देखिए। हमेशा क्यों गलतियों को देखना, या फिर हमेशा क्यों हर वक्त नेगेटिव चीज़ों को देखना। दिसंबर के मंथ से स्टार्ट कर दीजिए पॉजिटिव चीज़ों को देखना, राइट। बिकॉज बहुत सारे पॉजिटिव चेंज आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अलग नज़रिए से चीज़ों को देखिए, आपको बहुत सारे चेंजेस भी दिखाई देंगे। सो यस कैंसर साइन, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।